हाँ तो भाई आईसीसी की T20 और ओडीआई की रैंकिंग में सूर्यवंशी, ईशान किशन, शुभमन गिल का जलवा। भाई रैंकिंग में जाओ तो सिर्फ इंडिया ही इंडिया नजर आ रहा है, सिर्फ इंडिया ही इंडिया नजर आ रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सूर्यवंशी 48वें T20 के प्लेयर बन गए हैं भाई रैंकिंग में। आईसीसी रैंकिंग आज अपडेट हुई है, 48वें प्लेयर बन गए हैं। इस सीरीज से पहले 278वें खिलाड़ी थे वो रैंकिंग में। डेब्यू करने के बाद पहले मैच के बाद ही वो 278वें खिलाड़ी कोई बन गए थे। जैसे ही इंग्लैंड और जिम्बाब्वे वाली सीरीज खत्म हुई, सूर्यवंशी भाई साहब 48वें नंबर पे आ गए हैं। ये यूं आ जाएंगे रैंकिंग में, पता भी नहीं चलेगा। बस इसको मुसलसल अब T20 सीरीज मिल जाए खेलने को, ये यूं झटके अगली 2 सीरीज के अंदर ये जो है कि टॉप 5 में आ जाएगा। ईशान किशन T20 का नंबर 1 बैटर बना हुआ है। शुभमन गिल ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन बन गया है। उसके अलावा ओडीआई में चौथे और जो है कि तीसरे और चौथे नंबर पे रोहित और कोहली हैं। T20 में अभिषेक तीसरे पे आ गए हैं। टेस्ट में जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। बुमराह नंबर 1 बॉलर हैं टेस्ट के। और टीम टेस्ट में नीचे है, लेकिन ओडीआई और T20 में नंबर 1 बनी हुई है रैंकिंग में। यानी रैंकिंग में जाओ, तीनों फॉर्मेट में इंडिया के खिलाड़ी और इंडिया की टीम ही नजर आ रही है सबसे ज्यादा। करते हैं तफसील से बात, चैनल को करते जाना सब्सक्राइब, वीडियो को करते जाना लाइक। आते हैं ईशान किशन और शुभमन गिल के ऊपर। पहले बात करेंगे सूर्यवंशी के ऊपर, जो आईपीएल में, अंडर 19 में, डोमेस्टिक में, सईद मुश्ताक ट्रॉफी में हर जगह पर तहलका मचाने के बाद उसको जो है कि ब्लू जर्सी मिली। ब्लू जर्सी में वो 6 मैच खेलकर 14 छक्के 16 चौके मार देता है। 6 मैच में वो जो कि कमाल कर देता है। 250 मारता है और बाकी की 4 इनिंग में वो कुछ ज्यादा खास नहीं करता, मगर उसमें भी वो 2-2 1-1 छक्के मार के ही आता है। 15 रन की जो कि 2 इनिंग खेलता है, 13 रन की इनिंग खेलता है, 20 रन की इनिंग खेलता है, मगर उसमें 2-2 छक्के लाजमी होते हैं। जो उसकी गेम होती है वो उसमें जरूर दिखाता है। आज आईसीसी की रैंकिंग के अपडेट होने का दिन था। आज था, पता नहीं कल था, ऐसा ही था, सॉरी आज था। हाँ, आज के दिन ही आईसीसी की रैंकिंग अपडेट होती है भाई। जैसे ही रैंकिंग अपडेट हुई, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन गया। कौन? सूर्यवंशी। 15 साल का लड़का भाई इतनी लंबी छलांग मारकर वो आ गया 48वें नंबर पे। वो 278वें नंबर पे था, 48वें नंबर पे आ चुका है। यानी 230 जो है कि स्टेप उसने जंप मारे हैं। 78 में 278 में से आप 38 निकाल दो और 48 हटा दो तो कितने बचते हैं? जो है कि 230 सीढ़ियों पे वो झटके से जो है कि 230 सीढ़ियां क्रॉस करके वो आ गए 48 पे। अब 2-3 सीरीज और खेलेंगे तो ये आ जाएंगे टॉप 5 में। और इसके साथ दूसरे खिलाड़ियों का मुकाबला होगा 1-2-3 वाली कुर्सी पे। ये अगर मुसलसल खेलता रहा ना तो भाई फिर इसको कोई नहीं हटा पाएगा टॉप 3 से। ये नंबर 1 पे ही रहेगा। नंबर 2 पे अभिषेक इसको हटा दे, ईशान किशन हटा दे। इस टाइम तो रैंकिंग में सिर्फ इंडिया के ही खिलाड़ी चल रहे हैं। संजू सैमसन भी आ गया था मगर उसको ड्रॉप कर दिया गया। इंग्लैंड वाली सीरीज में के मैचेस में उसको ड्रॉप किया गया, जिम्बाब्वे वाली सीरीज में उसको ड्रॉप किया गया। तो कोई खिलाड़ी अगर एक मैच नहीं खेलता तो उसकी जो है कि रैंकिंग में जो है कि वो उसकी रैंकिंग गिरा दी जाती है, उसकी रैंकिंग कम हो जाती है। अगर कोई पूरी सीरीज नहीं खेलता तो उसको ज्यादा नुकसान होता है। तो संजू सैमसन इसीलिए आ गए हैं नीचे। एक 15 साल के लड़के की तरक्की का अंदाजा लगाओ। हर जगह पे इसका नाम लाजमी आता है। T20 में जो है कि इसने कुछ T20 में अभी तक कोई बड़ी क्रिकेट खेली नहीं है। 6 मैच इंटरनेशनल के, 22-23 मैच आईपीएल के, कुछ भी नहीं इसने क्रिकेट खेली अभी तक, कुछ भी नहीं खेली। फिर भी T20 में अगर जाके देखो तो भाई कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी का नाम लाजमी नजर आ रहा है, लाजमी नजर आ रहा है। अब इंटरनेशनल में शुरू के 6 मैच में 14 छक्के किसने मारे थे? शुरू में किसी ने भी नहीं मारे थे। शुरू के 6 मैच में 16 चौके किसके थे? किसी के भी नहीं थे। 14 और 16 कितने हो गए? 30। शुरू के 6 मैच में 30 बाउंड्रीज किसने मारी थी? किसी ने भी नहीं मारी थी।
ये सारा सूर्यवंशी कर रहा है सिर्फ जो है कि 6 मैच में, और अपना पहला 50 मारा रन चेस के अंदर 18 बॉल के ऊपर। इंग्लैंड के खिलाफ वो तेज खेलने की कोशिश में आउट हो रहा था। अगर सिलो थोड़ा बहुत खेलता तो शायद बड़ी इनिंग कोई खेल देता, लेकिन हर बॉल पे मारने के चक्कर में वो आउट हुआ। जब उसका पहला 50 आया तो रन चेस के अंदर आया। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं है। और आईपीएल में दुनिया भर की लीगें उठा लो, ऐसा रिकॉर्ड किसी एक बैट्समैन के पास भी नहीं है जो हर दुनिया के बड़े बॉलर को फर्स्ट बॉल पे छक्का मारे, फर्स्ट बॉल पे जो है कि चौका मारे। ये रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है। वहां सूर्यवंशी के पास ये भी रिकॉर्ड आ गया। ये दुनिया याद रखेगी कि भाई एक बच्चा था, 15 साल का था, जिसने बड़े बड़े दरिंदों को पहली बॉल पे जो है कि जवाब अच्छे जो है कि जवाब दिए थे। 150 100 जो है कि 40 की स्पीड से बॉल आ रही थी, वो उसी स्पीड से बॉल वापस जा रही थी। बैट्समैन कौन था भाई साहब? सूर्यवंशी था। आज सूर्यवंशी का नाम यहां तक आ गया है कि 15 साल की एज में उसने इंडिया ए की तरफ से भी डेब्यू कर लिया, इंडिया इंटरनेशनल टीम की तरफ से भी डेब्यू कर लिया, इंडिया की ब्लू जर्सी भी पहन ली और डेब्यू भी कर लिया। मैच भी 6 खेल गए, 2 50 भी मार गए, 50 भी उसने किए और जो है कि 81 रन की इनिंग भी खेली। ये सूर्यवंशी है। कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई, वो क्रिस गेल की और सूर्यवंशी की, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने देखी होगी। 16-17 हजार व्यूज आए हैं। जाहिर सी बात है आपने देखी है तभी तो इतने व्यूज आए हैं ना। वो शुरू की 40 T20 इनिंग्स क्रिस गेल सूर्यवंशी के आसपास भी नहीं है। वो 72 छक्के आईपीएल के और गेल के 59 छक्के। गेल अपने पीक में 59 छक्के मारता है और ये बंदरा बोला है, ठीक है, और कुछ नहीं बोला है। ये बंदा मुंह से निकल गया। ये बंदा, ये बच्चा पहली ही जो है कि फुल सीजन में वो रिकॉर्ड पास कर देता है। तो ऐसा टाइम आने वाला है, 1 साल 2 साल लगेंगे, बस 1 साल 2 साल। T20 में कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा नहीं जिसमें सूर्यवंशी का नाम ना हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। हर रिकॉर्ड में सूर्यवंशी का आप नाम देखोगे। थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो। बात कर लेते हैं ईशान किशन की। ईशान किशन तो आपको पता ही है, इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इस खिलाड़ी ने बहुत परेशान किया है, मतलब हैरान किया है, परेशान नहीं हैरान किया है, कि समझ नहीं आ रही इस खिलाड़ी के अंदर ऐसा क्या है, इसने कैसे खुद को बदलाया है। अगर कोई खुद को बदलाए ना भाई, वो ईशान किशन को देख ले, वो ईशान किशन से सीख ले। रोहित के ऊपर बुरा टाइम आया, थोड़ा सा आया था, ज्यादा नहीं। कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा टाइम आया, कोहली ने खुद को बदलाया, लेकिन वो बदलाव नहीं कहा जाएगा। कोहली की फॉर्म वापस आ गई थी। कोहली खुद को तब बदलाता जब कोहली शुरू में कुछ ना करता, फिर एंड में आके अच्छी बल्लेबाजी करता, डाउनफॉल के बाद अच्छी बल्लेबाजी करता, तो हम कहते अरे कोहली ने खुद को बदला लिया। कोहली ने खुद को बदलाया नहीं था। कोहली पुराना कोहली वापस आ गया था। वो बीच में जो 2019, 20, 21, 22 में ये जो उसके 100 नहीं आ रहे थे, फिर बाद में 100 आने लगे, तो कोहली, पुराना कोहली दोबारा डाउनलोड हो गया था। कोहली ने खुद को बदलाया नहीं था, पुराना कोहली डाउनलोड हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? ईशान किशन शुरू के 30, 35 या 40 जितने भी T20 मैच खेलता है, 125 का स्ट्राइक रेट भी नहीं होता है इसका, 125 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको कमबैक कराया गया T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर बायलैटरल सीरीज, ये इसका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 125 भी नहीं था, अब हो गया है 147 148 का। और जैसे ही इसने अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ इसको कमबैक कराया गया, न्यूजीलैंड वाली सीरीज से लेके इस जिम्बाब्वे वाली सीरीज तक ईशान किशन 800 रन बना चुका है। और सबसे बड़ी बात, 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से इसने रन किए हैं। अब शुरू के जब इसने पहले डेब्यू किया था, डेब्यू से लेकर ड्रॉप होने तक इसके जो कि जितने भी मैच हैं, इसने ज्यादा मैच खेले थे। इस वाले कमबैक से पहले इसने ज्यादा मैच खेल रखे थे। इस वाले कमबैक के बाद इसने कोई 22-23 मैच खेले, पहले इसके ज्यादा मैच थे। तो वहां पर इसका स्ट्राइक रेट 130 भी नहीं है, लेकिन जैसे ही कमबैक किया 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से मार रहा है। कैसे इस खिलाड़ी ने खुद को बदलाया है? अभिषेक अभी फॉर्म उसका साथ नहीं दे रही। अभिषेक 1 साल तक कुछ ना कर पाए, फिर अगर अभिषेक कुछ कर दे ना, तो हम ये नहीं कहेंगे अरे अभिषेक ने खुद को बदला दिया। नहीं, अभिषेक पुराना अभिषेक आ गया वापस, ऐसा बोलेंगे हम। अभी बाबर के ऊपर बुरा टाइम चल रहा है। कितने दिन हो गए टेस्ट में कोई 100 नहीं आया। 2022-23 में कोई 100 आया था टेस्ट का, अभी तक कोई टेस्ट का 100 नहीं आया। अब अगर बाबर का 100 आ जाए ना, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बाबर की फॉर्म वापस आ जाए, ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे बाबर आजम ने खुद को बदला दिया। खुद को वो खिलाड़ी बदलता है जिसने पहले कुछ किया ही ना हो, बाद में वो बहुत कुछ कर दे, उसको कहते हैं कि इसने जो है कि खुद को बदला दिया।
अब बाबर पहले 100 पे 100 मार रहा था, एक ही टाइम में वो T20 का नंबर, ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन था, टेस्ट का नंबर 3 पे बैट्समैन था, रन कर रहा था। तभी तो जो कि आईसीसी की रैंकिंग की तीनों फॉर्मेट में वो टॉप 5 में रैंक कर रहा था, एक साथ रन कर रहा था ना। अभी अगर बाबर दोबारा रन करने लग जाए तो हम बोलेंगे भाई पुराना वापस आ गया। ये नहीं बोलेंगे कि बाबर ने खुद को बदलाया है। ये बात सिर्फ ईशान किशन के ऊपर सूट करती है कि ईशान किशन ने खुद को कैसे बदला दिया। ये शुरू में 30-35 मैच खेलता है, इसका स्ट्राइक रेट 125 भी नहीं है, लेकिन अब ये खेल रहा है ओवरऑल स्ट्राइक रेट टोटल 50 T20 से ज्यादा खेल चुका है। टोटल स्ट्राइक रेट इसका बनता है 147 का, लेकिन 2026 में इसने जितने भी मैच खेले हैं, इसका अगर इसका स्ट्राइक रेट देखें जो कि फ्रेंचाइज और डोमेस्टिक इंटरनेशनल ये तीनों उठा के देखें तो भी इसका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर है। और खाली इंटरनेशनल का देखें सिर्फ 2026 का तो भी इसका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर है। ये ईशान किशन है, इसने जो है कि परेशान कर दिया, इसने मतलब हैरान कर दिया मुझे। बार बार परेशानी वाली बात आ जाती है। आईसीसी का नंबर 1 बैटर बना हुआ है। याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि अभिषेक को कोई नहीं हटा सकता, अगर कोई हटाएगा तो इंडिया का खिलाड़ी ही आकर हटा सकता है। और मुझे ये नहीं था पता कि ये ईशान किशन आके हटाएगा। आज मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि ईशान किशन ने ये कैसे कर दिया, जिसका स्ट्राइक रेट 125 का भी नहीं था शुरू में, लेकिन अब 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन करता रहा और आईसीसी की T20 में नंबर 1 बैटर बन गया है। बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। तीनों फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है ये। T20 में इसकी फिलहाल जगह नहीं बन रही क्योंकि इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी आ गए हैं। शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही। शुभमन गिल जो पाकिस्तानी बैट्समैन है ना T20 के, उनसे ज्यादा शुभमन गिल का एवरेज है। शुभमन गिल का कोई 140 के आसपास का एवरेज स्ट्राइक रेट है, सॉरी स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं, स्ट्राइक रेट है T20 का, लेकिन वो T20 नहीं खेल रहा। T20 का बेस्ट प्लेयर है, T20 में भी 100 है। इंडिया की तरफ से तीनों 100 उसने लगा रखे हैं, तीनों फॉर्मेट में जो है कि उसने 100 लगा रखे हैं। T20 में भी 100 है, वनडे में भी 100 है, टेस्ट में भी 100 है, और ये तीनों 100 न्यूजीलैंड के खिलाफ है। टेस्ट में तो इसके 10 100 है, ओडीआई में कोई इसके आसपास है, T20 में एक ही 100 है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तीनों फॉर्मेट में इंडिया की तरफ से 100 मारने वाला खिलाड़ी है शुभमन गिल। उसकी T20 टीम में जगह नहीं बन रही क्योंकि उससे भी ज्यादा तगड़े स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी इंडिया की टीम में पड़े हुए हैं। तो शुभमन गिल सिर्फ टेस्ट और वनडे खेल रहे हैं। टेस्ट और वनडे में शुभमन गिल तहलका मचा रहे हैं, रन बना रहे हैं। हर टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल का 100 आ रहा है। अभी तक 50 टेस्ट मैच नहीं खेले, 10-11 100 इसके हो गए हैं, मेरे ख्याल से 11 100 हो गए हैं। 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले इसने। ओडीआई मैच में, ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं तो सेंचुरी आ जाती है, वनडे क्रिकेट खेलते हैं और अपना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो सेंचुरी आ जाती है। अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट शुभमन गिल की कोई सेंचुरी नहीं आई थी, मगर इसने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी, अच्छी बैटिंग इसने की थी। इंग्लैंड के अगेंस्ट वो सेंचुरी बना रहा था, कोई इंजरी की वजह से ये चला गया था, याद है आपको, इंग्लैंड के अगेंस्ट। उससे पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट इसने सेंचुरी लगाई थी। अफगानिस्तान के अगेंस्ट केएल राहुल ने इसकी सेंचुरी जाया कर दी थी। ये अब ओडीआई का नंबर 1 बैटर बन गया है। शुभमन गिल ओडीआई का नंबर 1 बैटर 2023 में भी बना था। 2023 में भी 1-2 दिन के लिए बना था, फिर बाबर आ गया था, फिर शुभमन गिल ने बाबर को बीट कर दिया था, फिर शुभमन गिल को डेरिल मिचेल ने बीट किया था, फिर डेरिल मिचेल को शुभमन गिल ने बीट किया था, फिर जो है कि डेरिल मिचेल को दोबारा, और फिर जो डेरिल मिचेल ने शुभमन गिल को बीट किया। शुभमन गिल और डेरिल मिचेल के बीच में एक रेस चल रही थी। अब दोबारा शुभमन गिल ने डेरिल मिचेल को पीछे कर दिया और शुभमन गिल बन गए हैं ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन। ये कप्तान, इसको कहते हैं कप्तान। ये रोहित कोहली की तरह है। रोहित कोहली जब कप्तान बने थे, इनकी बैटिंग में कोई बदलाव नहीं आया था। शुभमन गिल भी ऐसा ही है, कप्तान बनाए, बैटिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी वो जो बैटिंग डिम हो जाती है, ढीली हो जाती है, मसले आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये कोहली रोहित की कप्तानी में नहीं हुआ था। इनकी कप्तानी में इनकी बल्लेबाजी खराब नहीं हुई थी, बल्कि और ज्यादा ताकतवर बन गई थी। शुभमन गिल भी ऐसे ही है, कप्तान बनाए भाई, बल्लेबाजी उरूज पे चली गई है। आईपीएल में रन बनाता रहा, टेस्ट में रन बना रहा है, ओडीआई में रन बना रहा है। यह है शुभमन गिल, ईशान किशन और सूर्यवंशी की कहानी। बाकी इसके अलावा इंडिया की टीम T20 की नंबर 1 बैट्समैन, इंडिया की टीम ओडीआई में नंबर 1, इंडिया की टीम T20 में नंबर 1 बैट्समैन। मेरा माथा घूम जाता है भाई। इंडिया की टीम T20 रैंकिंग में नंबर 1 है, वनडे की रैंकिंग में इंडिया की टीम नंबर 1 है, टेस्ट में ऑलराउंडर जडेजा नंबर 1 है, टेस्ट में फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है, T20 में अभिषेक तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, दूसरे पे शारजादा फरहान है, पहले पे ईशान किशन आ चुके हैं, 48वें नंबर पे सूर्यवंशी आ गए हैं, और टॉप 5 में रोहित कोहली और शुभमन गिल चल रहे हैं ओडीआई में।
तो ये इंडिया की क्रिकेट है भाई, और उस क्रिकेट की फिर तरक्की कैसे नहीं होगी। और नतीजा क्या निकलता है, 24 का T20 वर्ल्ड कप, 25 का चैंपियन ट्रॉफी, 26 का T20 वर्ल्ड कप, 25 का एशिया कप, उससे पहले वाला एशिया कप जो है कि 23 वाला एशिया कप, और 23 के वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 23 के WTC का फाइनल खेला, 21 के WTC का फाइनल खेला। अच्छी क्रिकेट है तो नतीजे भी अच्छे निकलते हैं भाई, हमारी तरह नहीं है, हम बस रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं।